हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज्य फिजिक्स क्लासेस अम्भा। आज हम चैप्टर 7 का नाम है आपका अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में बोले तो प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर 7 का नेम क्या है बेटा? अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। जैसा कि आपको पता है अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है, उसमें हम प्रश्नों की बात करने वाले। देखिए बेटा फटाफट सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझे। क्वेश्चन दिया है 100 वाट, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं, सॉरी 100 वाट में इसको हम बोलेंगे ओम। हिंदी में क्या लिखा है? 100 ओम। बेटा फटाफट देख ले, आर का वैल्यू आपको कितना दिया है? 100 ओम दे रखा है, ठीक है सर। और दूसरी बात क्या दिया है? कनेक्टेड 220 वोल्ट, मतलब V का वैल्यू कितना दिया है आपको? 220 वोल्ट, ठीक है सर। अच्छा हर्ट्ज, यानी आपको F का वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्या पूछ रहा है? सबसे पहले क्या पूछा है? व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। हिंदी मीडियम में देखिए, परिपथ में धारा का आरएमएस मान क्या होगा? परिपथ में धारा का आरएमएस मान क्या होगा? मतलब सर हमको धारा का आरएमएस मान पूछ रहा है, तो ये मान काय का दिया है? विभव का दिया है। काय का दिया है? विभव का दिया है। Am I right? बिल्कुल क्लियर है। सेकंड, व्हाट इज द पावर, यानी एक पूर्ण चक्र में शक्ति कितनी होगी। देखिए हम बिल्कुल सिंपल बेसिस को सॉल्व करने वाले हैं। आर का वैल्यू दिया है, वी का दिया है, ये दिया है। हम लोग अब क्या जानते हैं, हमको क्या निकालना है बेटा? आई का वैल्यू निकालना है। आई इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन में आर। अगर आर एम एस लगाया तो ये लगा दिया। आई इक्वल टू वी का वैल्यू कितना है? 2 एंड आर का वैल्यू कितना आ गया आपका उनमें? 100। कितना आ गया बेटा? ओवरऑल 100। देन आई आर एम एस क्या होगा? आई आर एम एस, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2.2 एम्पियर। बात क्लियर है? सबसे पहली बात क्लियर है, 2.2 एम्पियर। सेकंड बात दी आपको परिपथ में, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका करंट। सेकंड भैया व्हाट इज द नेट पावर, यानी आपको पावर का वैल्यू पूछ रहा है। काय का वैल्यू पूछ रहा है? पावर। पावर P इक्वल टू हम क्या जानते हैं? V इंटू आई, बट योर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन V RMS इंटू आई RMS, तो P इक्वल टू V RMS कितना है बेटा? 220 वैल्यू दे रखा है। आई RMS का वैल्यू कितना है आपका? आई RMS का वैल्यू कितना है? आई RMS का वैल्यू आया से 2.2। क्लियर है? इसका इससे क्रॉस किया तो ये आ जाएगा आपका 484, क्योंकि 22 का स्क्वायर वर्ग होता है 484 और ये 0, तो ये लगा दिया पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका P इक्वल टू 484 वाट। बात क्लियर है? वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फटाफट ले लिया सब लोगों ने? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? ये हो गया सबका? हाँ सर। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है मेरा जो हम समझेंगे, द पीक वोल्टेज का मतलब शिखर वोल्टेज, जो अधिकतम मान है, वो वैल्यू आपको कितना दिया है? 300, मतलब कि V0 का वैल्यू कितना दिया आपको? 300 वोल्ट। बात क्लियर है? पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द RMS वैल्यू, मतलब कि VRMS पूछ रहा है। बात क्लियर है? ये हिंदी मीडियम में पूछा है RMS वोल्टेज क्या है। हमने सर क्लास में पढ़ा है VRMS इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला प्रूव करवाया था, V0 अपॉन में √2। V0 अपॉन में √2, ये बात क्लियर है? V0 अपॉन में √2 हमने फॉर्मूला प्रूव करवाया था, ये आप बता सकते हो। अगर मैंने इसी का वैल्यू पुट कर दिया, ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, तो मैं VRMS, V0 का वैल्यू कितना दिया है? 300 और अपॉन में दिया है √2। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को बताइए फटाफट। 300 अपॉन में √2। सर इसको सॉल्व अब हम कैसे करें? इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे।
अब देखिए सॉल्व करने की, या तो आप लोग एक काम कीजिए, सिंपल सा मैं आपको मेथड बता दूं, 300 अपॉन में इसका वैल्यू होता है 1.414, मतलब सर √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। और आप इसका इसमें डिवाइड लगाओगे तो आपके पास जो ओवरऑल वैल्यू है, और आप इसको आप लोग नोट कर लेना, ये नोट है, अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको नोट करके रखना आप लोग। ये अगर इसको आप सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 212.2 वोल्ट। बात क्लियर है? मतलब आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, VRMS का वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे से। एम आई राइट? यहां तक तो सर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है वो, सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। एक AC परिपथ में धारा का RMS मान कितना दिया है, मतलब कि IRMS का मान दिया है इन्होंने 10 एम्पियर। तो शिखर धारा क्या होगी, मतलब कि आपका व्हाट इज द पीक वैल्यू, इसमें I0 का वैल्यू इन्होंने पूछा है। जैसे ये फॉर्मूला है सेम यहां भी फॉर्मूला होगा आपके पास, IRMS इक्वल टू हो जाएगा I0 अपॉन में √2, और I0 का वैल्यू पूछा है तो हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई IRMS। बात क्लियर है? तो I0 √2 का वैल्यू आप लोग पुट कर दोगे, अभी मैंने बताया था फटाफट ही रहा, कितना है सर 1.414 मल्टीप्लाई 10, 1.414 मल्टीप्लाई 10। आप लोग इस बात को बता सकते हैं, यहां तक किसी भी बच्चे को बिल्कुल क्लियर है। तो आप I0 इक्वल टू आप क्या निकालोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई है तो 14.4, ये क्या आ जाएगा सर एमपी। वेरी इजी क्वेश्चन है सर, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या पूछा था, पीक वैल्यू यानी आपका शिखर मान ये दिया था आपको, और आपको आरएमएस पूछा। सेकंड में उन्होंने जस्ट अपोजिट पूछ लिया। हाँ भाई, और सब लोग देख लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेने आप लोग, जल्द से जल्द आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन क्या है सर, दिख रहा है नहीं, थोड़ा दिख नहीं रहा सर, तो आप एक काम कीजिए, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ये लो सर, हमने इसको और ही बड़ा कर, अरे सर ये तो मजा आ गया, ये तो क्वेश्चन और क्लियर दिखने लगा। हाँ सर, और बढ़ाना है, और बढ़ाना है तो आप एक काम कीजिए ना, आप एक काम कीजिए ना, आप ऐसे कर लो। क्लियर है? क्या दिया है, ये दिया आपको क्वेश्चन 44 मिली हेनरी। अब 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। एक 44 मिली एम्पियर प्रेरक, मतलब कि आपको L का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया, 44 मिली हेनरी, 44 मिली हेनरी, 44 मिली हेनरी दे रखा है। इसको मैं लिख सकता हूं कि आपको पता है L इक्वल टू, कोई बताए मुझे भाई, इसको हम लिख सकते हैं सर 44 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी। एम आई राइट? ये बात क्लियर है? थोड़ा डार्क हो रहा है सर, कोई बात। हाँ, और आपको क्या दिया है, V का वैल्यू कितना दिया है बेटा, V का वैल्यू दिया है आपको 220 वोल्ट, एंड आपको F का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, F का वैल्यू दिया है इन्होंने आपको 50 हर्ट्ज। ये बात क्लियर है? पूछ क्या रहा है, द RMS, डिटरमाइन द RMS वैल्यू, RMS वैल्यू पूछ रहा है, परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात कीजिए। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात कीजिए। ये बात तो क्लियर है। अब RMS मान ज्ञात करने के लिए मेरे पास क्या क्या दिया, पहले उस बात को समझे। I पूछ रहा है, अब I पूछ रहा है तो पहली बात तो हमको ये VRMS दिया है। अब VRMS दिया है तो ये कौन सा सर्किट कह रहा है, हमने देखिए क्लास में जो पढ़ा है उसमें हमने 3 सर्किट,
एक तो एल, एक सी, एक आर। तो यहाँ कौन से सर्किट की बात कर रहा है? इंडक्टर यानी एल सर्किट की। क्या के लिए बात कर रहे हैं? एल के लिए। तो उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं पता है? किसी को रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात। वो हो जाएगा हमारा एक्सएल। क्या हो जाएगा? एक्सएल। तो इसके हिसाब से मेरे पास फॉर्मूला है I0 इक्वल टू आ जाएगा आपका सिंपल सी लैंग्वेज में VRMS, सॉरी IRMS बेटा, सॉरी IRMS अपॉन में आ जाएगा XL। आपको रिक्वायर्ड फॉर्मूला समझ में आ रहा है? IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा? VRMS अपॉन में L। अब सर XL का वैल्यू कहां से निकालना है? देखिए थोड़ा सा आप लोग देखिए। XL के लिए क्या होता है एक्चुअल में? जो XL होता है उसका मतलब होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू एल मैंने पढ़ा है। XL ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई f। बताते चलना प्रॉब्लम किसी को। ओमेगा का मतलब 2 पाई f और इंटू में क्या लिख दिया? L लिख दिया। बोले भाई फटाफट, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कैसी कोई प्रॉब्लम? सर XL पुट करने जा रहे हैं हम। 2 का 2 लिखा है, यहाँ 3.14 पाई का वैल्यू, और f का वैल्यू आपको कितना दिया है? 50 दिया है। और L का वैल्यू कितना दिया है? L का वैल्यू दिया आपको 44 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -3। बताइए बेटा, 2 का वैल्यू रख दिया, पाई का वैल्यू रख दिया, और ये f का 50 रख दिया, और L का हमने क्या दिया? 44 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -3। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम? बताइए मुझे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर है? अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? पावर सब कोई फिनिश हो रही है क्या? इसका इससे किया तो 6 पॉइंट, या एक काम करते हैं ना सर, थोड़ा सा सिंपल। हाँ सर, कैसे? XL इक्वल टू इसका इससे किया, ये हो गया 100, 52 जा 100, 100 और ये मल्टीप्लाई हो गया आपका 44 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -3। इसको बोल सकते हैं हम क्या? 10 दी पावर 2, और ये तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। मतलब आपके पास XL इक्वल टू आ गया 44 मल्टीप्लाई 3.14। इसको अपॉन में ले गया तो 10 किया तो XL इक्वल टू आ गया आपका 4.4 मल्टीप्लाई 3.14। यहां तक कोई सिंपल कैलकुलेशन? थोड़ा सा कैलकुलेटर लग रहा है बट बहुत ज्यादा इजी है। ये तो बहुत ज्यादा इजी, हमको तो थोड़ा सा कैलकुलेटर लग रहा है बट इजी बहुत ज्यादा। इस बात को आप लोग समझेंगे। बात क्लियर है? अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बताएगा मुझे कोई क्या आएगा? अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो बहुत ज्यादा इजी। देखिए मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 4 जा 12 से ज्यादा है सर। मतलब ये वैल्यू मैं आपको बता दूं, ये आएगा 13.81 सर। ये काय में आएगा? ओम आएगा। 13.81 आप राउंडिंग ऑफ लगाओगे, थोड़ा सा और आगे इसको ले जाओगे तो 2 भी लिख सकते हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हमें क्या करना है? अब तो आपको खुद ही सॉल्व करना है। अब सर कुछ नहीं कराएंगे। IRMS पूछ रहा है तो VRMS का वैल्यू दिया है आपको 2 और अपॉन में दिया है 13.81 सर। इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल। आप लोग इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फटाफट इसका आप डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा, जो ही आंसर है। परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा का कौन सा मान पूछ रहा है? RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी जल्दी से जल्दी जी। उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस बात को हम थोड़ा सा समझें। हो गया? इसको आप सब लोग कर लोगे, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है 60 मिली फैरेड मतलब
कैपेसिटर, इसमें देखिए बेटा अभी भी मैंने आपको समझा सर्किट तीन प्रकार के, एक तो एल, एक सी, एक आर। जब जब एल हुआ है तो ऐसा ऐसा हुआ है, सी हुआ है तो ऐसा ऐसा हुआ है, और आर होता है तो कैसा कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। बात क्लियर है? अभी पहले प्रश्न में एल था और इस प्रश्न में पता है किसी को क्या पूछ रहा है, वो कोई बताएगा मुझे भाई? इसमें पूछ रहा है वो कैपेसिटर सी। इन भाई साहब को भी हटा दो, आप सी के लिए बात कर रहे हैं। अब पूछ क्या रहा है, कनेक्टेड टू, मतलब कि आपको सबसे पहले तो इन्होंने वही काम दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा है। सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 mF, मतलब कि 60 मल्टीप्लाइड 10 दी पावर माइनस का 3 फैराड। कोई दिक्कत? कनेक्टेड टू मतलब VRMS का वैल्यू क्या दे रहा है सर, 110 वोल्ट। बात क्लियर है? एंड डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब कि आपको फ्रीक्वेंसी भी कितनी दे रहा है, वो 60 हर्ट्ज दे रहा है। कितनी दे रहा है, 60। पूछ क्या रहा है, आरएमएस वैल्यू एक 60 माइक्रोफैराड, सॉरी बेटा, अच्छा माइक्रोफैराड दे रहा है, माय मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो यहाँ 10 दी पावर आप 6 कर लेना है ना, ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश में वो टाइप हो जाता थोड़ा सा। माइक्रोफैराड, यदि आपको वोल्ट कितना दिया है, 110 वोल्ट, एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, ये दिया है 60 हर्ट्ज, आपूर्ति से जोड़ा गया है परिपथ में धारा का आरएमएस, थोड़ा कट गया, आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। हमको सेम उसी बेस पे निकालना है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्लियर है? अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज होगा। अब हमको क्या निकालना है, IRMS, फॉर्मूला क्या होगा सर, VRMS अपॉन में क्या आ जाएगा, XC, VRMS अपॉन में XC। बट XC क्या ही समस्या है सर, आप तो फिर छोड़ोगे, बिल्कुल छोड़ेंगे सर। XC, तो XC के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में ओमेगा इंटू सी, 1 अपॉन में ओमेगा इंटू सी, तो वही रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी, एक्स सी इक्वल टू 1 to 3.14 एंड एफ का वैल्यू कितना दिया है भैया, एफ का वैल्यू कितना दिया है, एफ का वैल्यू नहीं पता सर हमें, एफ का वैल्यू नहीं पता, अरे भाई क्या पता है आपको, 60 दे रखा है। एंड सर सी का वैल्यू दिया है बेटा मल्टीप्लाई 60 इंटू 10 दी पावर माइनस का 6। यहां तक कोई दिक्कत? सी का वैल्यू दिया है 60 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 6। क्लियर है? अगर इसको हम ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो बताइए मुझे क्या है, कुछ तो मुझे आ रहा है सर, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, क्या हो जाएगा सर, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई 6 छोटी क्लास में पढ़ा है 6 6 36, 6 छक्के 36, 6 6 36, 00। अच्छा 10 दी पावर इसको क्या कर दिया, 10 दी पावर माइनस का 6। क्या सर हम ये पावर्स आपस में फिनिश नहीं कर सकते क्या, हम ये पावर्स आपस में फिनिश कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, इसको 1 अपॉन किया, इसको 10 दी पावर 2 है तो लाला इसको कम कर दो, यही क्यों दिमाग लड़ा रहे हो आप, कर दिया सर। ये 10 दी पावर माइनस का 4 ऊपर ले जाओ, 1 2 3 4, एम आई राइट, वेरी इजी सर, ये तो आप खत्म कर दे जा रहे हैं। 6.28 मल्टीप्लाई 36, कोई दिक्कत तो की बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम हैं फिर भी गम है, तो तुम्हारी नसों में पानी कम नहीं होना चाहिए। गर्मियों का दिन वैसे भी आने वाला है बेटा, पानी तो बराबर पीते रहे। ये दिया है 2, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया 6 6 36, 00, 10 दी पावर माइनस 6 है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 10 दी पावर माइनस का 4, और 10 दी पावर माइनस 4 को हम ऊपर ले गए तो हमने कर दिया ये, और इसको हमने कर दिया ये, और एक्स सी, इसको अगर मैं ओवरऑल सॉल्व किया तो ये आ गया 14.20। सर हमने डायरेक्ट लिख दिया बिल्कुल। अगर आप लोग इसका क्रिम करते हैं, ये बात समझ में आ रही है, अगर आप लोग इसको ओवरऑल सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 44.20,
बात क्लियर? सर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। हम वैल्यू पुट कर दें सर, IRMS का वैल्यू आ जाएगा, VRMS कितना दिया आपको 110 और अपॉन में आ जाएगा 14.2। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सर आपने तो ये वाला भी छोड़ दिया, हम इसको भी छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, हम इसको भी सॉल्व नहीं कराएंगे। बात क्लियर है? IRMS कुछ कुछ हिंट मैं दे सकता हूं, इसको अगर मैं 44 दूनी 88 बोलूं तो 2 पॉइंट कुछ कुछ जाएगा। सर 2 पॉइंट कुछ कुछ, क्या 2 पॉइंट कुछ कुछ? अरे सर डिवाइड करना सिखा रहे हैं, बिल्कुल 2 पॉइंट कुछ कुछ डिवाइड कर लेना आप लोग, वेरी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट जल्द से जल्द हटा दीजिए, हटाइए भाई हटाइए, जल्दी से हटाइए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हम उसकी बात करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी बात कर रहा हूं। क्या प्रश्न है? इन एक्सरसाइज 7.3 7.4 व्हाट इज द नेट पावर, मतलब कि 7.3 और 7.4 वाले क्वेश्चन में तो कह रहे हैं भाई साहब, आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय द ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। अरे सर एक्सप्लेन योर आंसर। एक पूर्ण चक्र में अवशोषित कुल शक्ति कितनी है? अरे सर ये तो कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है। सर ये तो हम सबको पता है कि एक पूर्ण चक्र में जो अवशोषित शक्ति होती है ना, ये बात आप लोग समझ रहे हैं? एक पूर्ण चक्र में जो अवशोषित शक्ति है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा बेटा, ऐसा कोई स्टूडेंट जो मुझे इस चीज को कमेंट सेक्शन में बता दे कि एक पूर्ण चक्र में जब प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र लगता है तो औसत शक्ति कितनी होती है? बेटा सुनिए, औसत शक्ति मतलब P एवरेज का वैल्यू होता है 0। क्या होता है? 0। P एवरेज का वैल्यू, इस बात को ऑब्जेक्टिव के लिए आप समझ लें, एक प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में जो औसत शक्ति है, जो P एवरेज का मान है वो कितना होगा, आपको इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? कितना होगा भैया? सर ऐसा क्यों होगा, ये बात भी आप सुन लें, क्योंकि हमने P एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है क्या, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब दोनों की जो डिपेंडेंसी है वो काय पे डिपेंड कर रही है? फाई पे। क्वेश्चन नंबर 7.3 में जो सर्किट था वो L वाला था और 4 में था वो C वाला था। ध्यान कीजिए, मैंने क्लास में पढ़ाया तो जो L था उसमें भी फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आती थी? पाई अपॉन 2 और बोले तो 90, और C वाले में भी कितनी आती थी? फाई इक्वल टू पाई अपॉन 2 और बोले तो 90। बात क्लियर है? अगर ये भाई साहब 90 है तो P एवरेज का वैल्यू हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos पाई बाई 2। देन आपका P एवरेज का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 0। बात क्लियर है? ये तो हम ऑब्जेक्टिव सीख लिया पहले कि एक औसत शक्ति कितनी होती है, आंसर दोगे आप 0। कोई आपसे इस बात को ऐसे पूछता है कि कैसे होती है, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि औसत शक्ति का वैल्यू 0 क्यों होता है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 3rd था और 4th था दोनों में, इसमें L सर्किट था, इसमें C सर्किट था। यहाँ पर फेज डिफरेंस था आपका 90 और यहाँ पर ही फेज डिफरेंस कितना था? 90। और ये काय पर डिपेंड करता है? आपका फेज डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? फटाफट बताइए मुझे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये आप लोग बता सकते हैं? हो गया सबका? ले लो भैया फटाफट से इसकी सर जल्दी से ले लीजिए। हाँ, इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाँ जी, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? वो देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। सर क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर। बिल्कुल, आप देख रहे हैं बेटा? क्लियर? हाँ, ये दिया है चार्ज 30, अच्छा ये दिया आपको चार्ज 30 मिली फेरेड, मतलब कि फर्स्ट पर उन्होंने C का वैल्यू दिया है 30 मिली फेरेड, मैं बोलूं तो 30 इंटू 10 पावर -3 फेरेड। एम आई राइट? अगला दिया है इज कनेक्टेड टू अ इंडक्टर, मतलब इसमें L की वैल्यू दे रहा है। L का वैल्यू कितना दे रहा है आपको?
27 mH, 27 मल्टीप्लाइड 10⁻³ H हेनरी। What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? मतलब कि आपको ओमेगा का वो वैल्यू पूछ रहा है। बात क्लियर है? एक आवेशित 30 माइक्रोफेरेड, सॉरी बेटा माइक्रो दिया, अच्छा 30 माइक्रोफेरेड संधारित्र, माइक्रो दिया तो हम 10⁻⁶ कर दे, कोई दिक्कत नहीं, यहां कर दे माइक्रो के परिपथ में मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति क्या है, ये बात है, हमको ओमेगा का वैल्यू पूछना है। आप में से ऐसे कितने बच्चे जो मुझे ओमेगा की वैल्यू बता सकते हैं? सर आपने क्लास में क्वेश्चन कराया था, आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो मैं इस चीज को बता सकता हूँ कि सर ओमेगा के लिए फॉर्मूला हमारा ये हो सकता है? बताइए। देखिए भाई, ओमेगा के लिए मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। सर ओमेगा का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता है? बिल्कुल, ओमेगा का डायरेक्ट फॉर्मूला था वो ये था 1/√LC, 1/√LC। सर 1/√LC मैंने ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं सिंपल वे में कि ये मैंने आपको क्लास में करवाया था। क्लास में कहां से करवाया था वो बात भी आप थोड़ा सा सुन लेंगे। जब भी ऐसा कोई सर्किट होता है, इसको रेजोनेंस या अनुनाद की स्थिति में बोलते हैं। हमारा XL इक्वल टू क्या होता है पता है आपको? XC होता है। XL इक्वल टू XC, इसको बोलते हैं ओमेगा इंटू L, इसको बोलते हैं 1/ओमेगा। आपको लोगों को मैं यहां से निकालता हूं ओमेगा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाता था आपका? अपॉन में आता था आपका LC, देन ओमेगा की वैल्यू आती थी 1/√LC। फटाफट आप लोग इसको लिख दीजिए जल्दी से। जिन बच्चों को नहीं पता कि क्या होता था तो आप लोग इसको लिख लें फटाफट। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? जिन लोगों को नहीं पता वो इस बात को समझ रहे, बहुत अच्छे से दिया आपको। ये दिया आपको XL मतलब XC अनुनाद की स्थिति में होता था, इस बात को समझ लें आप लोग, बार बार समझ लें। XL जो दोनों आपस में बराबर, XC का वैल्यू होता तो हमने सर अब तो हमको सर सीधा ही वैल्यू पुट करना है, बिल्कुल अब तो हमें कुछ करना ही नहीं। बात क्लियर है? हाँ भाई देखिए, ओमेगा इक्वल टू वैल्यू पुट कर दें आप। वैल्यू कितना दिया है? 1/30 को मैं लिख सकता हूं 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, और रूट में और क्या आ जाएगा सर मल्टीप्लाई में? 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। यहां तक सर कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आपको बता सकते हैं। देन आपको ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसका इससे किया तो 810 और ये हो गया आपका 10⁻⁻9। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत बताइए मुझे, यहां तक आप बताइए किसी को कोई दिक्कत हो सर, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे इस बात को बताइए। अगर इसको एक 10 को उधर ले जाओ तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो सकता है पता है आपको? ये हो जाएगा आपका 81 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, 10⁻⁻10। बात क्लियर है सर? 10⁻⁻10 होगा नहीं सर, एक पावर कम हो जाएगी, 10⁻⁸ हो जाएगा ये रूट में। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये तो आ जाएगा, पता है किसी को? नहीं पता, किसी को पता होना चाहिए। इस बात को हम थोड़ा सा समझें। इसका वैल्यू आ जाएगा ये 1/9, कितना आ जाएगा भाई? 1/9, और ये यहां से 10⁻⁴ पहुंच जाएगा ऊपर। बात क्लियर है? ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर तो आपके पास ये सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको इससे सॉल्व कर दो, 1.1 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए आपको ये 89 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया, और इसका आपने 10⁻⁻8 था, इसको भी आप -4 आएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है? यहां से इसको एक बार आप लोग फिर देख लें अच्छे से। आपको C का वैल्यू दे रखा है और क्या दे रखा है? L का। पूछ रहा है ओमेगा। मैंने आपको क्लास में करवाया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं अनुनाद की स्थिति में। मैंने बताया था कि XL प्रेरकीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों का मान आपस में कैसा होता है? जस्ट इक्वल होता है।
बात समझ में आ रहा है। एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, इसको सॉल्व किया तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 1/√LC, देन ओमेगा इक्वल टू √LC। मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया, कुछ भी नहीं किया सर, इतना इजी क्वेश्चन तो 12th में आ जाएगा, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आएगा भाई। अगर आपने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 27 3 या 81 एंड 0 10⁻⁻⁹, इसको यहाँ से कम किया तो 10⁻⁻⁸, इसका स्क्वायर रूट किया तो 10⁻⁻⁴, इसको ऊपर लेगा तो कितना आ गया 10⁻⁴, इसका इससे हमने किया डिवाइड। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम यहाँ तक छोड़ दें, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सर क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चन की कोशिश करते हैं। देख पा रहे हैं आप सबको जी। अ सीरीज एलसीआर, सबसे पहले तो बोल रहा है कि कोई सर्किट कैसा है, एलसीआर, मतलब आप डायग्राम बना सकते हैं सर, बिल्कुल हमें काम भी क्या है, एल है ये लो सर, सी है जी, आर है जी। एक सर्किट कौन सा बन गया, सर्किट कौन सा बन गया आपका एलसीआर। इसमें क्या लगाएंगे सर, एसी, क्या लगाएंगे आप, एसी। इसको बोला एल, इसको बोला सी, इसको बोला आर, एम आई राइट जी सर। आर का वैल्यू दे रहा है वो आपको 20 ओम। इस प्रश्न में आप, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आप इसको डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, डायग्राम को आप क्या करें, थोड़ा सा साइड में कर दें, हटा दीजिए इसको। चलिए ये आपको आर का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 20 ओम, 20 ओम, एंड एल का वैल्यू कितना दिया है, एल का वैल्यू दिया है मुझे 15 हेनरी। सी का वैल्यू कितना दिया है सर, सी का वैल्यू दिया है बेटा 35 एम फैरेड। हिंदी मीडियम में भी देख लें आप। एक श्रेणी एलसीआर परपथ में आपको आर का वैल्यू 20 ओम दिया है, ठीक है, और इसका जो वैल्यू वो कितना दिया आपको 1.5, अच्छा 1.5, कोई बात नहीं, यानी दिया 1.5, और आपको सी का वैल्यू कितना दिया भैया, सी का वैल्यू दिया है 35 माइक्रो फैरेड है, तो हमने कर दिया माइक्रो। इसको सॉल्व किया तो 35 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁶ फैरेड, एम आई राइट, क्लियर है। क्या पूछ रहा है ये, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। व्हाट इज द एवरेज पावर, और ये फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम जब होगी जब आपको मैं बता दूं फाई इक्वल टू क्या होगा, 0, मतलब सर फेज डिफरेंस या कलांतर क्या होगा, 0, तो उनकी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, एम आई राइट। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। बात समझ में आ रही है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो आपका फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। और ये पूछ रहा है वन कंप्लीट साइकिल में आपको पी एवरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है लाला, पी एवरेज। सर आपने क्लास में बताया था VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, वट कॉस फाई, एम आई राइट। VRMS तो मेरे पास है, बट VRMS का क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है इन्होंने, यस सर। VRMS का वैल्यू कितना दिया है लाला, VRMS का वैल्यू दिया है 200 वोल्ट, कितना दिया है भैया, 200 वोल्ट। IRMS नहीं पता सर, IRMS नहीं पता, वेरी इजी। आप लोग क्या करेंगे, हम निकाल सकते हैं IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन में क्या आ जाएगा, Z। सर आपने Z क्यों बोला, यहाँ R लिया है बेटा, मैंने आपको क्लास में बताया था जब भी आपके 3 कंपोनेंट्स में से कोई भी 2 कंपोनेंट हो, चाहे तो आपका रिएक्ट, चाहे तो आपका L हो, चाहे C हो, चाहे LR हो, चाहे LC, बात समझ में आ रही, मतलब आपके पास क्या सर्किट दिया है, LCR, इनमें से कोई भी 2 होते हैं तो उस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसको इम्पीडेंस बोलते हैं, हिंदी मीडियम में उसको प्रतिबाधा कहते हैं, जिससे अपन कैसे दर्शाते हैं, Z से। तो यहाँ R और Z आपस में एक ही बात है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट किया IRMS। VRMS का वैल्यू कितना है 200 अपॉन में कितना आ गया 20, इसको मैंने किया तो ये आ गया 10 एम्पियर। वैल्यू पुट कर दें सर, आंसर आ गया, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई,
आंसर तो कितनी सिंपल सी बात है, और हम तो बहुत खतरनाक लोग हैं। 20 इंटू 10, 200 इंटू 10 इंटू कॉस 0। कॉस 0 क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों चीज, ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था, तभी होंगी जब फाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। इसको सॉल्व कर दिया सर, बिल्कुल। अगर ये भी नहीं आता तो आप घर पे 2 रोटी ज्यादा खा के आइए। ये भी नहीं आता तो घर पे 2 रोटी ज्यादा खाइए। सर आप मस्ती ज्यादा करते हो, काम भी क्या हमारे पास। पी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, इसका लगा देंगे वाट। वाट, एम आई राइट? ये बात क्लियर है सभी बच्चों की? यहां तक आप लोग इस बात को बता सकते हैं। ले लीजिए भैया फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्द से जल्द, जल्दी ले लीजिए। लीजिए मैं साइड से हो जाता हूँ, हो गया सबका स्क्रीनशॉट। इसके बाद मेरा, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको डायग्राम दिया है, LCR, R, इसको बोला L और इसको बोला C, है ना? क्या दे रखा है डाटा देखें आप लोग फटाफट। सबसे पहले आपको दिया है बेटा VRMS का वैल्यू दिया है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, और आपको L का वैल्यू कितना दिया है 5.0 हेनरी, एंड आपको C का वैल्यू दिया है 18.0 इंटू 10⁻⁻6 फैड, क्योंकि हम माइक्रो में दिया है, बात समझ लीजिए, माइक्रो में दिया है वैल्यू, इसको मैंने लिया 10⁻⁻6 एंड R का वैल्यू दिया आपको 40 ओम। पूछ क्या रहा है सबसे, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, स्रोत आवृत्ति, मतलब हमको पूछ रहा है ओमेगा पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1/√LC। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा L का वैल्यू कितना दिया आपको 5, L का ये दिया 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। इसको मैं ओवरऑल सॉल्व करूं तो ये 1 लिखा, इसको इससे किया तो ये आ गया कितना 4, ये आ गया 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा, इसको तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, और ओमेगा इक्वल लिख सकते हैं 100 अपॉन में 2। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा पता है आपको, 50 रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड। ये तो सबसे पहले आपके पास ओमेगा का वैल्यू आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है सबका? जी सबका क्लियर है। आप लोग फटाफट इसकी देख लीजिए, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है वो देखिए थोड़ा सा। सेकंड पॉइंट में आपको क्या पूछ रहा है देखिए, ये पूछ रहा है परपथ की प्रतिबाधा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का क्या आयाम प्राप्त कीजिए। ऑब्टेन द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस पूछ रहा है सबसे पहली बात, इम्पीडेंस Z इक्वल टू होगा R, तो इसका मतलब Z का वैल्यू आपको कितना दिया है, ये दिया है आपको 40 ओम। सर Z और R में कोई डिफरेंस नहीं दो, जब किसी ऐसी सर्किट में LCR में से कोई 2 या कोई 3 कंपोनेंट लगे होते हैं तो वो Z हो जाता है। बात 3 लगे तो स्पेशली Z, 2 लगे हैं, कोई 2 लगे होंगे तो Z, 3 लगे तो क्या हो जाएगा वो Z, तो R ही Z हो जाएगा। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वही आपका क्या हो जाता है, इम्पीडेंस हो जाता है। ये बात आपकी क्लियर है। दूसरी बात क्या पूछ रहा है इसमें, ये पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, मतलब कि I0 का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, I0 का वैल्यू। इसके लिए मैं जानता हूं IRMS इक्वल टू, IRMS इक्वल होता था I0 अपॉन में √2, तो यहां से I0 का वैल्यू आ जाएगा क्या, IRMS इंटू √2। IRMS कहां से निकालूंगा सर में, ये आ जाएगा लाला VRMS अपॉन में, VRMS अपॉन में क्या आ जाएगा Z। बात क्लियर है, VRMS अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, Z आ जाएगा। बात क्लियर है। तो IRMS इक्वल टू VRMS को 230 और Z का वैल्यू कितना दिया आपको, Z का वैल्यू दिया है 40। IRMS इसको इससे सॉल्व किया तो ये हो गया आपको 4 5 जो 50, 3 आया, 4 5 जो 50, 3 आया तो 30, और फिर हो गया 4 5 जो 20, 4 5 जो 20, ये तो हो गया क्लियर सर। 5.5 ये आ गया आपका, यहाँ से
इसको इसका आपने डिवाइड किया है तो सिंपल सी बात आ गया, 5 चौके 20, 3 बचा आपका, फिर 3 बचा तो फिर 0 30 हुआ, तो फिर आ गया आपका 4 सत्ते 28, 5.7 एम्पियर हम इसको बोल सकते हैं। बात क्लियर है? 5.7 एम्पियर, ये बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आप लोग इसको एक बार देख लें अच्छे से। ये दिया है यहां से 4 पंजे 20, फिर कितना बचा आपको? 3 बचा है ना, 3 बचा तो फिर 3 पे 0 लगाया तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 5.7। बात क्लियर है? ये आ गया आपके पास 5.7 एम्पियर, ये तो आपके पास वैल्यू आ गया ये आई का। अब हमको क्या पूछ रहा है वो? I0 क्या होता है? 5.7 मल्टीप्लाई √2, मल्टीप्लाई √2, तो I0 और इसका मल्टीप्लाई किया मैंने इससे, तो 5.7 ये आ गया 1.414, I0 इक्वल टू, बात समझ में आ रही? हम ये बात समझ में आ रही। अब इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करना, तो हम इसको एक अप्रोक्सीमेटली तरीके से आप लोग करें, 14 पंजे 70 से कर रहा हूं मैं, और 14 छक्के 84, 70 से तो ऊपर जाएगा, 84 से नीचे आएगा, क्योंकि आपको कितना दिया है? 5.7 दिया है। बात समझ में आ रही है? तो ये आ जाएगा मेरा लगभग 8.1 एम्पियर। मैं अप्रोक्सीमेटली लिखता जा रहा हूं, कितना आ जाएगा? 8.1 एम्पियर। ये बात यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 8.1 एम्पियर, एम आई राइट? ये दे दिया आपको, ठीक है। ये I0 का सेकंड पॉइंट हो गया आपके पास, ये I0 का वैल्यू आ गया और ये इसका वैल्यू आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब थर्ड पॉइंट में वो क्या पूछ रहा है, इस बात को थोड़ा सा सभी बच्चे समझ लें। थर्ड पॉइंट में जो बात कह रहा है वो, उस बात को हम सभी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप समझ तो पा ही रहे सब लोग। हाँ भाई, थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है? थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है? ये पूछा है डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप द अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0। मतलब हमको सबसे पहले 3 चीज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? V R, फिर VC, फिर VL। VR निकालोगे तो आ जाएगा आपका, पता है किसी को? IRMS इंटू R, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? IRMS इंटू आ जाएगा आपका XC, और यहाँ आ जाएगा IRMS इंटू क्या आ जाएगा? XL। बात क्लियर है? अब IRMS का वैल्यू कितना आया था? IRMS का वैल्यू आया था मेरे पास 5.75 भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई R का वैल्यू कितना है सर? R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू दिया आपको 40, R का वैल्यू कितना दिया आपको? 40। तो आप लोग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 7 48, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। ये बात आपको समझ में आ रही? 4 सत्ते 28 हासिल कितना आया आपका? 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 20 और 2 22। बात समझ में आ रही है? अगर ये यहां तक है, अगर मैं इसको यहाँ 1 पॉइंट और बढ़ा दूंगा तो ये वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, तो हासिल ये 30, और ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 3 30 वोल्ट। वोल्ट मतलब सेम आ गया, ठीक है। अब ये इनके लिए क्या करें हम? इनके लिए हमारे पास तरीका है, IRMS का वैल्यू तो कितना है? 5.75। XC का वैल्यू क्या होता है? IRMS का वैल्यू तो हमें सर ये पता है, XC का वैल्यू आपके पास क्या होता है? हमको ये चीज थोड़ा सा समझना है। बात समझ में आ रहा है? हम इसको लिख सकते हैं 1 में ओमेगा इंटू C। तो 5.75 इंटू 1 में ओमेगा का वैल्यू आपको कितना दिया है? कहीं आया था? हाँ सर, ओमेगा वैल्यू आया था बेटा 50 मल्टीप्लाई C का वैल्यू कितना है? C का वैल्यू दिया आपको 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶।
80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ये बात क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगा 1437.5, मतलब 1437.5 वोल्ट। ये तो आ गया। अब एक बात आप लोग मेरी हिंट से समझ लें बहुत अच्छे से। सर इसको आपने कैसे सॉल्व किया, आप सिंपल समझ रहे हो, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, पॉइंट हटाओगे, जो भी आप सॉल्व कर लेते आ जाएगा। अब अगर ये वैल्यू है, अगर VC का वैल्यू ये है तो VL का भी वैल्यू क्या होगा, यही होगा। इस बात को कितने बच्चे बता सकते हैं सर यही क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था रेजोनेंट की कंडीशन, लास्ट में बोल भी रहा है रेजोनेंटिव फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस की कंडीशन में अनुनादी स्थिति में आपके दोनों का मान कैसा होता है, मतलब कि सर आपके ये वैल्यू आपस में बराबर है। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। जो पोटेंशियल है भाई वैल्यू सेम आनी है, वो तो आई का वैल्यू आपको सेम दिया दोनों के लिए तो ये आ जाएगा। ये तो तीनों चीज पूछ रहा है। अब पूछ रहा है दर्शाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोजन के विभव में गिरावट क्या होगी, शून्य होगी। मतलब LC संयोजन के जो LCR है, LC संयोजन मतलब LC, ऑलरेडी LC के लिए बात करा है कि उसके जो विभव में गिरावट होगी वो क्या होगी, आपको शून्य होगी। मतलब कि आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात कर रहा है। बात क्लियर है। देखिए अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो मैं देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है सर, आई तो होगा सर, आई आएगा, आई के साथ हमारे पास जो वैल्यू रखी जाएगी XL माइनस का XC। ये बात कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को यहां तक बताइए बेटी, यहां तक हम इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन, LC कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है पता है ना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये सर क्या है हम समझ नहीं पा रहे। V निकाल रहा हूं मैं टोटल के लिए, I इंटू एक्स सेल तो काय के लिए हो गया, L के लिए, और I इंटू एक्स सी काय के लिए हो गया, बात क्लियर है, C के लिए। तो V इक्वल टू हो जाएगा I और XL का मत वैल्यू हमें पता नहीं। अब देखिए इसको लिख सकता हूं मैं ओमेगा इंटू L माइनस 1 अपॉन में ओमेगा इंटू C। और आप सबको एक बात पता है, या हम यहां तक ना जाए, आपको मैं यहीं से प्रूव करवा देता हूं। अगर मैं यहां तक ना जाऊं तो हम जानते हैं we know that XL इक्वल टू XC। हम जानते हैं कि रेजोनेंट की कंडीशन में अनुनादी आवृत्ति में XL और XC के मान क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपका V हो जाएगा IRMS इंटू XL माइनस XL। तो V का वैल्यू आ जाएगा IRMS इंटू 0। तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ये बात आपको समझ में आ रही है, V का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0। मतलब कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है वो ओवरऑल आपके लिए कितना आ गया, 0 आ गया। कोई प्रॉब्लम देख लें आप लोग फटाफट में, क्विक रिवीजन करा देता हूं। सबसे ओमेगा पूछा 1/√LC, मैंने वैल्यू पुट किया L का, ये C का, तो इसको सॉल्व किया 50 रेडियन पर सेकंड। और अगला आपको पूछ रहा था सेकंड पॉइंट में परपथ की प्रतिबाधा, मतलब ये दिया Z इक्वल टू R, तो Z हमने और R आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब 2 या 3 कंपोनेंट होंगे तो वो Z हो जाता है। I0 क्वेश्चन मार्क IRMS क्या होगा, I0 अपॉन में √2, I0 IRMS इंटू √2। अब IRMS मतलब VRMS अपॉन में Z हम जानते हैं, क्योंकि V अपॉन में R होता है। ये वैल्यू पुट किया तो 5.7, और चाहो तो आगे ले जा सकते हो ये। इसके बाद I0 का वैल्यू मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 8.1 एम्पियर आ गया। VR IRMS इंटू R, VC IRMS इंटू XC, VL इक्वल टू IRMS इंटू। इन बातों को थोड़ा सा आप अंडरलाइन करके चला करें अच्छे से, ये बहुत यूजुअल फॉर्मूले हैं, इन बातों को आप समझें। देखिए 5.575 इंटू ओमेगा C ये वैल्यू पुट किया, इसको आपने कैलकुलेटर ये सॉल्व किया तो ये आ गया 1440, ये आ गया 1437.5। ऐसी सेम वैल्यू ये आ जाएगा, आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे। अब आपको थर्ड पूछ रहा है कि ये दर्शाना कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोजन में विभव की गिरावट क्या होगी, शून्य होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम देखिए इस बात को समझ सकते हैं, I इक्वल टू XL माइनस XC का मतलब क्या है, क्योंकि I इंटू XL माइनस I इंटू XC, ये तो पोटेंशियल हो गया, ये तो हो गया L के लिए पोटेंशियल। अब आप थोड़ा सा और मैं यहाँ से इंट में समझा देता हूँ, इसका नाम लिख सकते हो VL माइनस का VC, BL माइनस का BC। BL का मतलब I इंटू XL और BC का मतलब क्या हो गया आपका I इंटू XC।
मतलब एक ऊपर ऐसा लिख सकते हो VL माइनस का VC। तो VL का वैल्यू कितना दिया आपको XL, वी नो दैट XL इक्वल टू XC। हम जानते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन में या अनुनाद की स्थिति में XL का मान काय को रहा होता है XC के, तो IRMS इनटू ये 0 आप लोग यहाँ तक बता सकते हो। आज आपका ये